एक नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम नीता, मंझली का नाम रीता और सबसे छोटी का नाम ब्यूटी था। तीनों बेटियों में ब्यूटी सबसे सुंदर थी। इस कारण उसकी दोनों बड़ी बहनें ब्यूटी से जला करती थी। स्वभाव से ब्यूटी मेहनती, ईमानदार और दयालु लड़की थी। एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया और सामान से लदे व्यापारी के जहाज डूब गए। इससे व्यापारी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब व्यापारी गरीबी में दिन गुजारने लगा। आलीशान से जीवन जीने वाली व्यापारी की 2 लड़कियां हमेशा अपने पिता को भला बुरा कहती और शिकायतें करती रहती। लेकिन सबसे छोटी बेटी ब्यूटी हमेशा खुश रहती और सारा दिन अपने घर का काम करती रहती और अपने पिता को हमेशा खुश करने का प्रयास करती। कुछ महीनों बाद व्यापारी के पास एक आदमी आया और बोला, साहब जी, अपना एक जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया है, तो हमें तुरंत वहां चलकर देखना होगा जहाज में क्या सामान आया है। बेटी, अपना सामान से भरा हुआ एक जहाज बंदरगाह पर आ गया है। मैं वहां जा रहा हूं। बताओ आपके लिए क्या लेकर आऊं? तुरंत दोनों बड़ी बेटी बोली, पिताजी, हमारे लिए जूते, कपड़े और मोतियों के हार लेकर आना। बेटा ब्यूटी, तुम शांत क्यों हो? बताओ आपके लिए क्या लेकर आना है? पिताजी, पहले तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। यदि आप फिर भी मेरे लिए कुछ लाना चाहते हो तो मेरे लिए सुंदर लाल गुलाब का फूल ले आना। व्यापारी बंदरगाह की ओर चल देता है और वहां जाकर देखता है, अरे ये क्या हो गया है? यहाँ तो कुछ नहीं बचा। ये खाली जहाज समुद्र के तट पर आकर रुक गया है। जहाज का पूरा सामान नष्ट हो गया है और नौकर भी भाग गए हैं बचा कुचा सामान लेकर। थका हारा निराश व्यापारी वापस घर की ओर लौटने लगा। वापस लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में एक घना भयानक जंगल था। मुझे जल्दी जल्दी भयानक जंगल को पार कर लेना चाहिए। तभी अचानक से भयंकर आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। तभी व्यापारी आश्रय की खोज में इधर उधर भटकने लगा। लगता है आज तो भयंकर संकट आने वाला है और यहाँ आसपास कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ जाकर शरण ले सकूं। तभी व्यापारी को भयानक जंगल में एक स्थान पर रोशनी दिखाई पड़ी। जब व्यापारी वहां पहुंचा तो रोशनी से जगमगाता महल दिखाई दिया। मुझे आज रात इसी महल में आश्रय ले लेना चाहिए। व्यापारी ने महल के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, कोई है क्या? लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए। कोई है क्या? मुझे इसमें किसी को ढूंढना ही होगा। अरे ये क्या है? यहाँ तो खाने की टेबल पर लजीज पकवानों से सजी हुई है, लेकिन यहाँ है नहीं कोई। मुझे तो इस भोजन को देखकर और जोर की भूख सताने लगी है। व्यापारी चुपचाप भोजन कर लेता है और जिज्ञासावश दूसरे कमरे में जाकर देखता है। वहां आलीशान मलमल का बिस्तर लगा हुआ था। आज मुझे यहीं पर विश्राम कर लेना चाहिए। जब वह सोकर उठा तो उसने देखा सुबह हो गई है। अब मुझे घर चलना चाहिए। व्यापारी ने महल से बाहर निकलकर देखा तो उसे खूबसूरत गुलाबों का बगीचा दिखाई दिया, जिसको देखकर ब्यूटी से किया गया वादा याद आ गया। मैं अपनी 2 बड़ी बेटियों की इच्छा तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ब्यूटी की इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ। ये सोचकर जैसे ही उसने गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे भयानक हंसी सुनाई दी। उसने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने देखा उसके सामने डरावना राक्षस खड़ा है।
और व्यापारी को घूरते हुए राक्षस गुस्से में बोला, दुष्ट व्यक्ति, मैंने तुम्हें अपने महल में आश्रय दिया, खाने के लिए लजीज भोजन दिया, सोने के लिए नरम बिस्तर दिया। मेरे एहसानों के बदले मुझे धन्यवाद देने के बजाय तुम मेरे बगीचे को उजाड़ रहे हो। कितने एहसान फरामोश हो तुम। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं ये गुलाब का फूल अपने लिए नहीं तोड़ रहा था, बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था, जिससे मैंने लाल गुलाब का फूल लाने का वादा किया था। मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। जब तुम अपनी उस बेटी को यहाँ मेरे पास लेकर आओगे, जिसके लिए तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहे थे। व्यापारी ने अपनी जान बचाने के लिए राक्षस की बात मान ली और वहां से निकल गया। जब व्यापारी घर पहुंचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और वह डरा हुआ था। उसने सारी बात अपनी बेटी ब्यूटी को बता दी। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ब्यूटी, मैं जानता हूं बेटा, लेकिन मैं कितना स्वार्थी पिता कहलाऊंगा जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को उस राक्षस को सौंप दूंगा। पिताजी, आपकी जान बचाने का यही एक रास्ता है। हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। ब्यूटी ने अपने पिता को समझाया। दुखी मन से व्यापारी ब्यूटी को राक्षस के महल में छोड़ आया। शुरू में राक्षस चुपचाप दूर से ब्यूटी को देखा करता था, फिर धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू कर दिया। ब्यूटी को भी राक्षस से बातें करना अच्छा लगने लगा। दिन गुजरते गए और दोनों अच्छे मित्र बन गए। राक्षस ब्यूटी को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती के कारण अपने मन की बात कहने से डरता था। लेकिन फिर भी उसने एक दिन अपने मन की बात कह दी। उसके सामने विवाह प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव पर ब्यूटी अचंभे में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस को क्या उत्तर दे। ब्यूटी घबराते हुए बोली, मैं इसका अभी कोई उत्तर नहीं दे सकती। कोई बात नहीं ब्यूटी, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा है। इतना कहकर राक्षस वहां से चला गया। दिन गुजरते गए। एक दिन ब्यूटी अपने पिता और परिवार वालों को याद करके उदास बैठी थी। तभी वहां राक्षस आया। ब्यूटी, ऐसे उदास क्यों बैठी हो सुंदरी? क्या हो गया? मुझे अपने परिवार वालों की याद आ रही है। सुंदरी, मैं आपका दुख समझ गया हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई आईना देता हूँ, जिसमें आप अपने पिता और परिवार वालों को देख सकती हो। राक्षस ब्यूटी को जादुई आईना दे देता है। ब्यूटी का जब मन होता तो महल से ही अपने परिवार वालों को देख लेती थी। ब्यूटी के बहुत खुशी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन ब्यूटी ने आईने में देखा कि उसके पिता बीमार हैं और मरने के कगार पर हैं। पिता को बीमार देखकर सुंदरी फिर उदास होकर बैठ गई। सुंदरी, आप आज उदास लग रही हो। अब क्या हो गया है? अब तो आपके पास जादुई आईना भी है। मेरे आका, मेरे पिताजी बीमार हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। यदि आप मुझे जाने दें तो आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा। राक्षस को दया आ जाती है और उसे
एक शर्त पर जाने देता है। तुम्हें 7 दिन के अंदर मेरे पास वापस आना होगा सुंदरी, नहीं तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। ब्यूटी ने राक्षस से वादा किया और अपने पिता के पास पहुंच गई। वह सीधे जाकर अपने पिता से मिली। पिता ब्यूटी को देखकर बहुत खुश हुआ। बेटा, मैं ये सोचकर बीमार पड़ गया था कि मेरी बेटी एक राक्षस की कैद में है। पिताजी, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देता। ब्यूटी को खुश देखकर व्यापारी धीरे धीरे ठीक हो गया। ब्यूटी से उसकी दोनों बहनें जलने लगी थी कि ये जानकर राक्षस उसको अच्छे से रखता है, और दोनों बहनों ने ब्यूटी को रोक लिया और जाने नहीं दिया। अब राक्षस को ब्यूटी पर गुस्सा आएगा और अब 7 दिन बाद नहीं जाएगी ना, तो राक्षस ब्यूटी को मार देगा। बहुत होशियार बनती है ब्यूटी। उधर राक्षस ब्यूटी का इंतजार कर रहा था। जब ब्यूटी 7 दिन बाद वापस नहीं लौटी तो राक्षस तड़पने लगा। हाय सुंदरी, हाय सुंदरी, हाय सुंदरी। एक रात ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस नीचे गिरा हुआ है और मर रहा है। ब्यूटी की नींद टूट गई। ब्यूटी को बहुत दुख हुआ और राक्षस की विद्या से तुरंत महल में राक्षस के पास पहुंच गई। स्वामी, तुम्हें ये क्या हो गया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि यदि तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। स्वामी, देर से आने के लिए आप मुझे क्षमा कर दो। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, मुझसे विवाह कर लो। ब्यूटी ने बस इतना ही कहा था कि एक चमत्कार हुआ और वह राक्षस सुंदर नौजवान बन गया। सुंदरी ये देखकर डर गई। सुंदरी, आप डरो मत। मैं एक जादूगरनी के श्राप के कारण राक्षस बन गया था। कई वर्षों तक मैं इस रूप में रहा और यह श्राप तभी टूटता जब कोई मेरी बदसूरती के बाद भी मुझसे सच्चा प्रेम करता। आज तुम्हारे सच्चे प्रेम के कारण वह श्राप टूट गया और मैं आज आपके प्यार के कारण असली रूप में आ गया हूँ। ब्यूटी बहुत खुश हुई और दोनों साथ साथ रहने लगी।